किसी ने क्या खूब कहा है, मरता है शरीर, अमर है आत्मा, नेत्रदान से मिलता है स्वयं परमात्मा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज इस स्टोरी के जरिए जानेंगे कि अंगदान को महादान क्यों कहा जाता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि एक राजा अपने अंगों को दान करके परमात्मा का हो जाता है। सीनर पुत्र महाराजा शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक बार राजा के महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बाज से डरकर आपकी शरण में आया हूं, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, राजा, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसीलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता है। बाज ने बोला, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूं। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के भी प्राण चले जाएंगे। ये राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने की जगह कई जीव के प्राण चले जाएंगे। राजा, शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ। मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूं, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूं, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूं, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। बाज ने बोला, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए। मैं अधिक नहीं चाहता। राजा ने बोला, तुमने बड़ी कृपा की। तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूं। यदि यह शरीर प्राणियों के उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हें कथनानुसार ही करता हूं। यह कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पल्ले में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसीलिए महाराज शिवी अपने हाथ से अपना मांस काट काट कर तराजू में रखने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही नहीं जा रहा था। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना है यह अग्नि जी है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा असंभव कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा की योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भारत वह भूमि है जहां राजा शिवी और दधीच जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया है। और एक हम लोग हैं, जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंगदान नहीं करते।
तो दोस्तों, मरने के बाद यह शरीर कूड़ा हो जाता है, उसमें से बदबू उठने लगती है। घर और परिवारीजन जल्द से जल्द उसे घर से बाहर ले जाते हैं। अगर वह शरीर काम का होता तो वह उसको जलाते या गाड़ते क्यों? जो हमारे काम का नहीं, वह किसी को जीवन दे सकता है, किसी को रोशनी दे सकता है और मेडिकल साइंस को एक नई दिशा दिखा सकता है। और ऐसा तब हो सकता है जब हम आप इस मृत शरीर को दान करें। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ गया है परोपकार करके भागीदार बनने का। तो कृपया इस बात पर विचार करें और निर्णय लें कि हमें दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अंग दान में नेत्रदान भी लोगों को करते हैं, तो उससे पूरी दुनिया को लोग देखते हैं और ताउम्र आप जिंदा रहते हैं इस दुनिया पर, इस शरीर धरती पर। और मोटिवेशन के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।